हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी टॉप 25 मिक्स एमसीक्यू जो कि रेलवे एसएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है का सीरीज़ है। और ये क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ इतिहास को जानते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में संस्थापना किया था। ठीक, और नोबेल नोबेल अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट के खोज के लिए जाना जाता है। तो जानते हैं कुछ और नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में। तो पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है दूसरा है सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है हरगोविंद सिंह खुराना, इसको 1968 में क्रिस्मिक जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है मदर टेरेसा, जिसको 1979 में समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाप में संचरित कर दिया जाता है, किस नियम का कथन है? यह नियम पास्कल के द्वितीय नियम का कथन है। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में पास्कल के प्रथम नियम का कथन भी बताया गया था। तो पास्कल का प्रथम नियम क्या है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर समान दबाव होता है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है प्लीज़ आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। तो पास्कल के नियम के संबंधित कुछ और यंत्र के बारे में जानते हैं। जैसे पास्कल के नियम पर आधारित एक यंत्र है हाइड्रोलिक यंत्र। हाइड्रोलिक यंत्र यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट है। और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोलिक प्रेस हो जाएगा। और फिर हाइड्रोलिक ब्रेक। ये सभी यंत्र जो है पास्कल के नियमों पर आधारित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा कलम मलेश्वरी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेखा शंकर यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिया सेतु। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। 11वां क्वेश्चन है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। एक है आप यानी कि एसोसिएटेड प्रेस, ये कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये हो जाएगा यूएसए की समाचार एजेंसी है। एक होता है राइट्स, ये कहाँ की समाचार एजेंसी है?
तो ये हो जाएगा ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तास। तास तास हो जाएगा आपका रूस की समाचार एजेंसी है। फिर है कोयोडो। कोयोडो ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो ये हो जाएगा जापान की समाचार एजेंसी है। ठीक, तो इसी तरह से कुछ और समाचार एजेंसी देखते हैं। एक है मेना, MENA, मेना। मेना कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो ये हो जाएगा मिस्र की समाचार एजेंसी है। नाम से पता चल रहा है मेना मिस्र। ठीक, और एक है UPP, UP और P, ये कहाँ की एजेंसी है, समाचार एजेंसी है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान की समाचार एजेंसी है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा वियना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। तो इसी तरह से कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानते हैं और उसके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। तो एक है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, उसका कहाँ है मुख्यालय, उसका मुख्यालय है जेनेवा। फिर है एक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में होगा। फिर एक है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, इसका मुख्यालय हो जाएगा रोम हो जाएगा। फिर है रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग। द हेग कहाँ है, द हेग है नीदरलैंड में। ठीक, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से कुछ और संगठन है जैसे यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। और यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हो जाएगा मुख्यालय हो जाएगा आपका पेरिस फ्रांस में। ये कहाँ हो जाएगा, इसका मुख्यालय फ्रांस में। इसका संस्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका संस्थापना किया गया था लंदन में। इसका संस्थापना कहाँ किया गया था, तो लंदन में संस्थापना, मुख्यालय है पेरिस में लेकिन संस्थापना कहाँ किया गया था, संस्थापना लंदन में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, 23 मार्च को। तो और कुछ मार्च से रिलेटेड कुछ और दिवस के बारे में जानते हैं। तो मार्च में जो है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। एक है विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरिया दिवस, ये दोनों 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़ उसको नोट करते चलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक मीरा के नाम से कौन जाना जाता है, तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो कुछ और उपनाम के बारे में जानते हैं। तो पहला कौन है, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता तो सबको पता ही होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता है, महात्मा गांधी के। फिर बापू भी महात्मा गांधी को ही कहते हैं। और एक है देश बंधु, देश बंधु जो है चित्तरंजन दास को कहते हैं। और बंगाल केसरी, बंगाल केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। नहीं, बिहार केसरी, सॉरी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। ठीक है, और एक है पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी लाल
लाला लाजपत राय को कहते हैं, ठीक है। और एक है लौह पुरुष। लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और बाबूजी, बाबूजी कि को किस 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 कौन जाना जाता है? तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह फिलीपींस की सरकार देती है और इसकी संस्थापना 1958 में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्री जल का पीएच मान कितना है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो पीएच मान से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो एक है रक्त। रक्त रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। लार लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। फिर है दूध। दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह से शराब शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिरका। सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो सिरका का पीएच मान 2.4 हो जाएगा। और नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? नींबू का पीएच मान 2.2 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे दांत क्षय होने कब लगता है? जब हमारा दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा दांत क्या होगा? सड़ना शुरू हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा कब होती है? जब उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 5.6 से कम हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उत्तर होगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो कुछ और अम्ल के बारे में जानते हैं। एक है संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर इमली, इमली में हो जाएगा, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। उसी तरह से टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। और कुछ अम्ल के बारे में जानते हैं कि और किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही, जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है या फिर बिच्छू का जो डंक होता है उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। और दुर्गंध युक्त जो मक्खन है उसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं आप प्लीज़ उसको नोट करते चलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितार किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ठीक है। तो कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो एक होता है डायनेमो। क्या होता है? डायनेमो। तो डायनेमो जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश भी देता है और उससे कुछ गर्मी भी लगती है, मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश और उसमें ऊर्जा को में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो केरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है। तो कुछ और अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं, कुछ और तत्व के अपवर्तनांक के बारे में। तो पहला है, एक है बर्फ का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो बर्फ का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.31। फिर है बेंजीन।
बेंजीन, ठीक। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5। फिर है नीलम, नीलम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, नीलम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.77। फिर है हीरा, हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा आपका 2.42। हवा, हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो हवा का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.0003 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से संघन फिलंट कांच, कांच उसका अपवर्तनांक 1.65 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सभी फैक्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और फैक्ट है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण, कौन सा है, दर्पण जो है अवतल है, और वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। तो अब पहले अवतल दर्पण लेते हैं, कुछ इस तरह से अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, वक्रता केंद्र यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाती, कहीं इधर अनंत पे कहीं इधर अनंत पे रखी जाती है, ठीक, तो बोलता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, तो ये क्या होगा, ये सीधी रेखा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ चले जाएगी, ये फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो ठीक इधर भी क्या हो जाए, इधर अनंत से जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ हो जाएगा, ये भी फोकस पर जा गुजरेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यह प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, यानी कि फोकस पर। तो उसी तरह से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा, ठीक है। जब वक्रता केंद्र इस तरह से फिर हो जाएगा दर्पण, और ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, वक्रता केंद्र एफ है और यहाँ क्या है, सी है। तो अब क्या बोल रहा है इस बार को, वक्रता केंद्र यानी सी और अनंत के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बचेगा, तो मान लेते हैं प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कट जाएगा, केंद्र से सी से होते हुए जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ये तो पहले जाएगा सीधी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से ये भी गुजर जाएगा, तो ये कहाँ पर बन जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसी तरह से जब प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लाल कागज को हरी किरण में देखा जाता है तो किस रंग का दिखाई देगा, तो वो काला रंग का दिखाई देगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन क्या है, तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है, तड़ित चालक का आविष्कारक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन है। और ये तड़ित चालक किसका बना होता है, ये तांबा का बना होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए। और जो भी चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग का वीडियो चाहते हैं तो वो प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पूरा मैथ और रीजनिंग का चैप्टर वाइज वीडियो दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।